कंपैरिजन करना उनसे किसी भी तरीके से, अब देखें अगर आप बात करें किसी भी हवाले से इकोनॉमिकली की बात करें तो हम सिर्फ उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं वाघा बॉर्डर पे कि किसकी किस ऊपर जाती है किसकी नीचे जाती है। हाँ। वो चांद पे कदम रखा है, उसके अलावा वर्ल्ड कप चैम्पियन है, उसके अलावा उनकी इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें यहाँ के लोग दलेर हैं। दुनिया में ये मेड इन इंडिया एक जो ब्रांड वो बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेड इन इंडिया ब्रांड तो बनेगा मुझे तो लगता है, लेकिन पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। लेकिन पॉइंट इस दिस, मैं पाकिस्तान की पेट्रोलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करूँगा, हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, लेकिन कंपैरिजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हमसे आगे है। वो चीज़ है, आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे वो लोग यूनिटी है, उनके अंदर बड़ी तगड़ी यूनिटी है। आप मध्य प्रदेश से उठें और आप साउथ इंडिया चले जाएं, वहाँ से उठें और आप ईस्ट इंडिया चले जाएं, या आप चल जाएं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, वो जिससे भी बात करेंगे वो आपको यही बोलेगा मैं इंडियन हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान में से पाकिस्तानी अब आवाज़ें उठाने लगे क्योंकि भारत का विरोध करते करते और भारत से दुश्मनी निभाते निभाते पाकिस्तान का हमेशा नुकसान हुआ है। ये पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पब्लिक को बताना नहीं चाहती थी। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो यार दूसरी बात है, पॉलिटिशियनों का काम होता है, पर अब पाकिस्तानी लोग जब देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है और किस तरीके से पूरी दुनिया में सुपर पावर भी उनके कदमों में है और किस तरीके से मतलब कि भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान कहने को मजबूर हो गए हैं कि भैया भारत एक अलग लेवल का पहुंच चुका है। वो अपने मतलब उनके पॉलिटिशियन हो, उनकी आर्मी हो या फिर उनके लोग भी हो, वो एक दूसरे के साथ एकजुट रहते और एक भारतीय कहीं पर भी चले जाए एक भारतीय की तरह रहते। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। अच्छा, आए दिन हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है। इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब लाइक हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मुआशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे आईटी सेक्टर देखें, आप हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूं, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। उनसे किसी भी तरीके से, अब देखें अगर आप बात करें किसी भी हवाले से इकोनॉमिकली की बात करें तो हम सिर्फ उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं वाघा बॉर्डर पे कि किसकी किस ऊपर जाती है किसकी नीचे जाती है। हाँ। वो चांद पे कदम रखा है, उसके अलावा वर्ल्ड कप चैम्पियन है, उसके अलावा उनकी इकॉनमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। उनकी अगर आप देखें उनकी आबादी के हवाले से भी आप देखें तो अरब से ऊपर उनकी आबादी है। पाकिस्तान का उनका 5वां हिस्सा बनता है। तो पाकिस्तान का ओवरऑल मैं अगर देखूँ मेरी नज़र से, मेरे परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी वहाँ पे इकॉनमी का रेट ज़्यादा है, उनका जीपीजी ज़्यादा है, पाकिस्तान का इतना नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक कभी निगरान हुकूमत आती है, कभी तब्दीली हुकूमत आती है, कोई पुरानी हुकूमत आती है, तो कोई शेर आता है, कभी शेर आता है, कभी बल्ला आता है, कभी तीर आता है। 18वीं सदी में फंसे एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज दिस, अगर पाकिस्तान को कंपैरिजन किया जाए सर, हम नहीं कर रहे, क्यों आपने बेइज्जती करा दी है मेरी? हम हमसे मुराद, अगर आप जनरली एक
क्वेश्चन को रेजअप करें, हाँ, रेजअप करें हाँ। क्वेश्चन को, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि पाकिस्तान का कंपैरिजन अभी नहीं बनता। पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग कंट्री है अभी। और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर वो दुनिया की आलमी ताकत बन गया, तीसरी बड़ी दुनिया की आलमी ताकत। जी बिल्कुल, क्यों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनालिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ, महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ, हर एक अपना अपना लगा हुआ है। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ने इतना कुछ कर लिया, इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, तो फिर कहते हैं भाई इंडिया में वॉशरूम नहीं है, इंडिया में गुर्बत बहुत है, लोग फुटपाथों पे सोते हैं। हमारे पास ये जवाब होता है आगे से पेश करने के। अब बुराई करें तो फिर बुराई करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान में भी बहुत सी गंदगी तो पाकिस्तान में हर तरफ ही है, ठीक है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, ठीक है। तो इंडिया में अगर मैं तारीफ़ करूँगा तो इंडिया की ही करूँगा या दूसरी कंट्रीज़ की करूँगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया है। पाकिस्तान में अगर वैसे ओवरऑल बात करें, हाँ रोड्स बनी हैं, अगर रोड्स की बात करें तो रोड्स का क्या करना है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर का नक्शा ही बदल के पूरा रख दिया है। लाहौर का नक्शा क्या होता था, लोगों को पता होता कि लाहौर है, अब सिर्फ गाड़ियाँ हैं और सिर्फ आबादी है। और नक्शे में तो हमने कश्मीर को भी डाल लिया, तो क्या कश्मीर हमारा हो गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। ना कश्मीर हमारा हुआ, ना पाकिस्तान हमारा हुआ। देखा दोस्तों, ये सच्चे पाकिस्तानी थे। वही पाकिस्तानी अभी भी कई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हम तो गजवाए हिंद करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, अभी बॉर्डर खोल दो, कश्मीर के साथ साथ पूरा भारत को पाकिस्तान बनाएंगे। यार कसम से ये पूरी दुनिया के ठेकेदार बने बैठे, पूरी दुनिया के मुसलमान के ठेकेदार बने बैठे। जहाँ से इस्लाम निकला वो लोग भी भारत के साथ कश्मीर में ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग भी इजराइल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और ये बस पाकिस्तान के ही कहाँ पे चूल्हे पता नहीं, पर है ना, फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है ये जाएंगे, अगर लिबनान में कुछ हो रहा है ये जाएंगे, कश्मीर में कुछ हो रहा है ये बोलेंगे, अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है ये बोलेंगे। इनका शब्द जहाँ पे नहीं फूटता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में। चाइना में कितने सारे रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पर ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आते हैं ना, उनसे दुश्मनी कर लेंगे तो एक लौता इनका जो बाप है, जो इनको पैसे देता है, जो मुंह बोला बाप बनाया हुआ इन्होंने, वो भी पैसा बंद हो जाएगा तो ये भूख के मारे एक दूसरे के गले काट काट के खून पीने के लिए भी कम नहीं होंगे। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।